Assalamualaikum students, welcome back to another video. Today we are going to solve another question. Regarding this question, इससे पहले आपके पास एक concept होना ज़रूरी है. This concept has been learned by you in physics. ठीक है जी, ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, पहले मैंने आपको वेरिएशन का मतलब बताया. वेरिएशन दो किस्म की होती है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगेन कंपैरिजन की बात कर लेते हैं. ठीक है जी, तो एक जगह हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक जगह हम लिख लेते हैं हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसकी बात आज हम करेंगे. जो सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस उसमें ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर अ वाइल हम यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ लेते हैं, लेट इट बी एक्स एंड लेट इट बी सही एक्स एंड वाई. तो जी इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली रिलेशनशिप अगर हम बनाते हैं तो हम कहते हैं एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इसका मकसद ये है कि अगर हम एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करें तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. ठीक है, इसकी एग्जांपल आपने प्रीवियसली समझी हुई होगी कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास x इक्वल्स टू 6 है और y इक्वल्स टू 20 आ रहा है. अगर देखिए अब यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू x और y इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन सपोज दैट कि हम इसको 6 की जगह हम इसको 5 कर दें तो ऑब्वियसली y जो है अब हमारा नीचे आएगा. इट इज़ मस्ट बी लेस देन 20. ठीक है, लेस देन 20 का मतलब ये है कि जो अब वैल्यू है 20 बड़ा हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी. ठीक है जी, ये हमारे पास लेस देन का साइन है, ये हमारे पास लेस देन का साइन है. तो ये एक मेन डिफरेंस है, यानी अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी बढ़ेगी. लेकिन अगर हमारे पास x की वैल्यू कम हो रही है तो इसका डायरेक्टली मकसद ये है कि y की वैल्यू भी कम होगी. तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है. अब हम बात करते हैं हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली अब जो चीज़ मैंने आपको बताई वो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब अगर आप और करें कि अगर हम एक चीज़ इस बारे में पढ़ लें कि एक चीज़ बढ़ लगे तो ऑब्वियसली उसके साथ दूसरा पार्ट भी उसका बढ़ रहा है. लेकिन अब जो चीज़ रह गई है वो आपने ऑब्वियसली इमेजिनेशन करी है, इसको इमेजिन कर ही लिया होगा कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर अगेन हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई को सपोज कर लेते हैं, एक्स एंड वाई आर द टू फैक्टर्स ऑन विच वी आर वर्किंग. ठीक है जी, इसके अंदर होता ये था कि इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी डायरेक्टली लिखते थे क्या आ जाता था हमारे पास. ठीक है जी, अब हमारे पास हो गए और ये की हमारा जो है इसी तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता था. लेकिन इसमें होगा ये इसकी डोनेशन भी डेफिनेशन भी इसी तरह होगी कि एक्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा फॉर एग्जांपल के. लेकिन यहाँ पे अब जो दूसरी क्वांटिटी होगी फॉर एग्जांपल वाई वो हमेशा इन्वर्स में चली जाएगी. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है. दूसरा ये कि जैसे एग्जांपल एक्स हमारे पास बढ़ रहा है तो हमारे पास वाई की वैल्यू कम होगी, और अगर हमारे पास y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू कम होगी. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर x बढ़ रहा था तो y भी बढ़ रहा था, और अगर y बढ़ रहा था तो x भी. लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम होगी, और अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू कम होगी. तो जी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सकें. अच्छा जी, तो सवाल कुछ इस तरह है, इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स. सवाल पढ़ें, वाई क्या है हमारे पास इन्वर्सली एज एक्स वेरीज कर रहा है इन्वर्सली एज एक्स व्हेन एंड वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3 फाइंड वाई एंड व्हेन. अच्छा, ये जो कंडीशन है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमेशा की तरह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालेंगे, लेकिन इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. जिसको स्टार्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम हल करने लगे हैं. कहते क्या है, बाय वेरीज इन्वर्सली एज एक्स. ठीक है, पहले तो सबसे पहला काम आपने इसी तरह का एक स्टेप दिखाना है कि y इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हमेशा सेम रहता है, सेम ही रहेगा. लेकिन थोड़ी सी हमारे पास इसके अंदर आफ्टर एक स्टेप यानी एक पहले स्टेप के बाद थोड़ी सी हमारे पास इसमें चेंजेस आएंगी. अब वो चेंजेस क्या है उसको गौर करते हैं. देखिए y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे सबसे पहले एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेट किए बिना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम x को मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आप इस तरह एक ब्रैकेट बनाएंगे और x को यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे. इन्वर्स हो रहा है. ठीक है जी, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो जी यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के नाम दे दें क्योंकि यही थ्रू आउट दिस क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगी किसी भी टाइप के सवाल को हल करने में या किसी भी कंडीशन को सॉल्व करने में.
चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमेशा काम हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो जी के की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली पता है आपको वाई की कुछ वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए और एक्स की कुछ वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए। तो सवाल में जो वाई की वैल्यू है वो हमें 10 दी हुई है और एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालेंगे। हम लोग डायरेक्टली इसको स्विच कर देते हैं, रिप्लेस करेंगे, y को 10 से कर देंगे और k रिमेन कांस्टेंट क्योंकि k हम नहीं ला सकते। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3। अब सवाल ये होता है सर पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इधर आके डिवाइड हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक स्टेप का इजाफा करूँगा। वो स्टेप क्या है, देखिए वो स्टेप कुछ इस तरह है कि 10 तो यहाँ पे लिखा रहेगा, 10 को कोई नहीं छेड़े, ठीक है जी। k को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, k मल्टीप्लाइड बाय 1। लेट्स से फॉर अ व्हाइल कि k अगर कुछ नहीं है नीचे तो डिवाइड बाय 1 है, तो जब k 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो k और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3। अब यहाँ से कंडीशन आपको समझ आ रहा है कि जनाब अब k की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी जब 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 30। देन 10 टाइम्स 3 या 3 10 टाइम्स इट बिकम्स 30। तो हमारे पास k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकल रही है। अब हम अपनी अदर क्वांटिटीज़ को ईजिली निकाल पाएंगे, ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और अब हम अगला देखेंगे कि हमारे पास किस तरह की कंडीशंस दी हुई हैं और किस तरह की कंडीशंस को हमने सॉल्व करना है। तो जी कंडीशन नंबर 1 क्या है, कंडीशन नंबर 1 है हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। इस कंडीशन को मैं मेंशन करता हूँ, हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें x की वैल्यू दी जाएगी। हमें x की वैल्यू इन लोगों ने बोला कि जी x का जो हिस्सा है वो 10 है और k आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास 30 है, ठीक है जी। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 कह लें इसको। आफ्टर दैट तो हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है k1/x। अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है। ये वाला मेथड बहुत ईजी है, ठीक है जी। अब आप क्या करें, देखिए जी हमेशा आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट करें डायरेक्टली। चाहे अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी क्विक है तो बेहतर है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ना कर सके तो मैं आपको प्रेफर करूँगा स्टेप्स बढ़ाएं, क्योंकि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है जी। तो 1 एज इट इज़ लिख दें, के की एक्स की जगह आप क्या लिखें, यहाँ पे 10 लिख दें। अब देखिए आसानी इससे क्या हो रही है, अब समझ आ रहा है कि जी 30 को इधर ला के मल्टीप्लाई डिवाइड कराने से बेहतर है मैं उसको डायरेक्ट कैंसिल करूँ। तो जी देखें 10 × 10 10 × 30। अब डायरेक्टली किस स्टेप में कम कर देता हूँ कि जब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो आपको 3 ही आंसर देगा और ये हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी। यानी इसका मकसद ये जब x हमारे पास 10 है और हमारे पास k 30 है तो y का हिस्सा हमारे पास 3 है। ठीक है, एक चीज़ नोट करें कि जब x हमारे पास 10 था तो y हमारे पास 3 आ गया। अब एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, लेट्स से फॉर अ व्हाइल k को यहीं पे 30 रहेगा, ठीक है जी। समझने की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब x को क्या करें, 10 से कम लें, तो आप नोट करिए कि जो वैल्यू होगी वो 3 से कम। अब वो क्या होगा कि क्योंकि x कम हो रहा है तो y की वैल्यू बढ़ेगी, वो क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी। यानी वो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, जब भी आपके पास y का आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 3 होगा, यानी 3 उससे बड़ा होगा। जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, तो आप मुझे कोई भी सवाल हल करें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सर हमने x की वैल्यू को कम करा और y की वैल्यू में इस तरह वेरिएशन है, ठीक है। तो अब आगे हल करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में आपसे कहा इन्होंने कि जी अब आप क्या करेंगे कि इस सवाल की कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इस सवाल की कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।